आज मैं बात करूंगा हमारे देश में भुखमरी बेरोजगारी के ऊपर। क्योंकि बेरोजगारी है इसलिए भुखमरी है, और भुखमरी इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी है। 135 करोड़ की जनसंख्या, 4% 5% लगभग टैक्स पेयर्स, बाकी जनता भगवान भरोसे। सरकारों की नीतियां क्या हैं? हमारे देश में सरकार की नीतियां क्या हैं जिससे कि इस पे कार्य हो सके? आज आजादी के 73 साल बाद भी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई इनके पास रोड मैप है, ऐसा कोई इन्होंने तरीका सोचा हुआ है जिससे कि हम इससे निजात पा सकेंगे। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हर रोज हमारे देश में, देश के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई किसान मजदूर आत्महत्या कर रहा होता है, व्यापारी आत्महत्या कर रहा होता है। किस लिए? क्योंकि वो कर्जे में डूबा हुआ होता है और वो उस कर्जे को नहीं उतार पाता, और उसके पास सिवाय इसके कि वो अपने आप को खत्म कर ले, उससे निजात पाने के लिए सिस्टम आता है, रोता है, झींकता है, संवेदनाएं प्रकट करता है, घड़ियाली आंसू बहाता है, और किसी किसी केस में 50,000 का 1 लाख रुपए का अनुदान दे करके, राहत को राशि दे करके और पीछा छुड़ा लेता है। मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि किसी की मौत पे सरकार द्वारा 1,50,000, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया दे देने से उसका हल कैसे निकल आया? ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आती है। सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों है, संवेदनशील क्यों नहीं है? सरकार क्या, हम लोग भी संवेदनहीन हो गए? हम कहां से संवेदनशीलता से बात करते हैं? कोई हमारे अपने के मरने पे हमें 50,000 का 1 लाख का चेक दें, हम बिठा के दुत्कार दें उसको कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें किस लिए पैसे चाहिए? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, और मेरी सोच आप लोगों से अलग भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, और आप मेरी इस बात से बिल्कुल असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना निजी मानना है। खैर, बेरोजगारी के ऊपर सरकार क्यों नहीं काम कर रही? अगर हम इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कितना जाना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा जब अंग्रेजों ने हमारे देश में अपने पैर घुसाने शुरू किए थे, पैर पसारने शुरू किए थे। हमारे देश में जब उन्होंने यहां आकर के व्यापार करने के लिए अपनी गतिविधियां शुरू करी थी। अगर उससे थोड़ा सा और पीछे जाएं तो उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। ये मैंने इतिहास में, अपने देश के इतिहास में पढ़ा है कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारे देश का व्यापार पूरे संसार के हर देश में, हमारे यहाँ से मसाले, कपड़े और तरह तरह के बर्तन, सब इस तरह का सामान जाता था, और हमारा देश शिक्षा का केंद्र था। दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। इतिहास में मैंने चीन से कुछ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए, उनका नाम भी उसमें पढ़ा, देखा, समझा, नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे देश में था। तो ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद से हम सोने की चिड़िया नहीं रहे? उसके बाद से क्या हुआ कि हमारा देश शिक्षा का केंद्र नहीं रहा? आज हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है वो हम सब जानते हैं। हम कह सकते हैं बहुत बढ़िया है, कहने को जो मर्जी कहते रहो, लेकिन हमारे बच्चे स्कूल लेवल से ही, स्कूली स्तर से ही बाहर जाने के लिए आतुर रहते हैं। क्या कारण है? उसके 2 कारण हैं। एक, शिक्षा का स्तर। दूसरा, वो मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों को बाहर आकर्षित करती हैं। बच्चों को क्यों, बड़ों को भी करते हैं। यहाँ बिजली की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, पानी की पोल्यूशन, हवा का पोल्यूशन, ध्वनि का पोल्यूशन, क्या चीज नहीं है यहाँ पे। दवाइयां शुद्ध नहीं मिलती, दवाइयां, चिकित्सा सुविधाएं बहुत ढंग की नहीं है। तो आप यहाँ आकर्षित किस वजह से होंगे? एक आम आदमी आकर्षित होने के लिए क्या देखेगा? एक मीडियम क्लास व्यक्ति यहाँ आकर्षित होने के लिए क्या देखेगा? ये मैं बच्चों के लिए बात कर रहा हूं कि बच्चे जब अपना भविष्य बनाने के लिए सोचना शुरू करते हैं, तब वो ये सब बातें देखना शुरू करते हैं। आज संचार माध्यम इतना विकसित हो चुका है, इंटरनेट
आप 1 मिनट में कहीं की इंफॉर्मेशन कहीं पे भी ले सकते हो। उससे उन्हें पता लगता है कि बाहर क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके का स्तर है, कैसा काम चल रहा है, क्या बातचीत है। वो उससे आकर्षित होते हैं, जो कि होना स्वाभाविक भी है। तो ऐसा क्यों नहीं हमारी सरकार कर पाती? मैं एक बात और कहूंगा, वर्तमान सरकार ने जब पहली बार सन 2014 में अपना कार्यभार संभाला, तब उन्होंने हमारे देश में स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया। आज इस बात को 6 साल से ऊपर हो गए हैं। मैं एक स्मार्ट सिटी का नाम पूछना चाहता हूं, शायद कोई मेरे को बता सके। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में कार्य करता हूं, दिल्ली से इस समय मैं आपसे संवाद कर रहा हूं। दिल्ली भारत देश की राजधानी है, ये तो स्मार्ट सिटी होनी ही चाहिए। क्या ये स्मार्ट सिटी है? आप लोगों का क्या मत है ये आप जाने। मेरा मत ये है कि ये स्मार्ट सिटी नहीं है। आज भी मैं आपको दिल्ली की जो प्राइम लोकेशंस हैं, जो बिल्कुल कहते हैं कि केंद्र है दिल्ली का, वहां कूड़े के ढेर दिखा सकता हूं। इंटरनेट की क्या स्थिति है वो आप समझ सकते हैं, बसों की क्या स्थिति है वो आप समझ सकते हैं, जानते हैं, सब जानते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम है। मेट्रो ठीक ठाक काम कर रही है, उसको मैं जरूर मानता हूं कि वो ठीक काम कर रही है। बाकी आप सारी चीजें देख लीजिए, पुलिस व्यवस्था देख लीजिए, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, कैसे चरमराई हुई है। पानी की क्वालिटी को देख लीजिए। आप स्मार्ट सिटी से क्या कहना चाहते हैं? बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलते हैं, लूटपाट, गुंडागर्दी कोई कम नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा है, लेकिन कम भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पे आप अपने बच्चों को रात को 10 बजे वो निकल रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ है, ऐसा नहीं है। दिन दहाड़े यहाँ पे चैन स्नेचिंग वगैरह खूब हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले 5-7 दिन पहले ही आदर्श नगर में सरेआम औरत को चक्कू मार के मार दिया। ऐसा भीड़ भाड़ वाला इलाका है कि वहां पे चक्कू मार के भाग जाना मेरे को समझ में नहीं आता। तो सरकार किस तरफ से और किस तरीके से और किस नजरिए से इन चीजों को देख रही है, ये हमें समझना है। क्योंकि ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, ये सब उनकी कार्यविधियों का हिस्सा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सरकार के पास क्या कोई रोड मैप है जिसके द्वारा वो इन सब चीजों पे नियंत्रण पाना चाहती है या करना चाहती है या करेगी? मुझे नहीं लगता। तो क्या करना चाहिए? या तो सरकार करे या जनता करे। जनता कर रही है, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। जनता का एक वर्ग जो किसानी करता है, खेतीबाड़ी करता है, वो बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है। व्यापारी, मध्यम वर्ग का व्यापारी, छोटे वर्ग का व्यापारी हर तरीके से ग्रसित है। और वो क्योंकि वो किसान की तरह सड़क पे नहीं बैठ पाता है, नहीं बैठ सकता है, इसलिए वो अपने विभिन्न विभिन्न मंचों से अपने तरीके से अपनी आवाज उठा रहा है। कितना सुनेंगे सरकार, ये सबको पता है। आज भी उनकी दुकानें सील पड़ी हुई हैं, जो कि उन्होंने सरकार से खरीदी हैं। सरकार से व्यवसायिक केंद्र के रूप में वो जगहें खरीदी हुई हैं, सरकार ने उनको सील किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? कि जी आप यहां पे व्यवसाय नहीं कर सकते। कुछ समझ सकता है इस बात को? देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के राष्ट्रपति जी को, देश के मुख्य न्यायाधीश को, किसको उन्होंने नहीं अप्रोच किया, किसको उन्होंने नहीं लिखा? आज भी सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग पड़ा है, कितने महीनों से, शायद साल हो गया होगा, शायद उससे भी ऊपर हो गया हो। कोई इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? उस व्यापारी का क्या कसूर है? सरकार को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि जो जगह उन्होंने सरकार के द्वारा खरीदी है और वो उन्होंने बंद कर रखी है, तो क्या टैक्स का नुकसान नहीं हो रहा? तो वो नुकसान किसका हो रहा है? वो जनता का नुकसान हो रहा है। टैक्स की कलेक्शन से जो जनता पे खर्चा किया जाता है, वो सारा का सारा नुकसान जनता का है। सिर्फ कुछ अफसर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उस पूरे विषय को, कुछ अफसर सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, कुछ नेता लोग अपनी इस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसको कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हर चीज में राजनीति नहीं चलेगी।
हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। कोई मर जाए वहां पैसे देके राजनीति कर लो, झोपड़ियों में आग लग जाए वहां खाना बंटवा के, कपड़े बंटवा के राजनीति कर लो। मानवता तो खत्म हो ही गई है। मानवता नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, संवेदनशीलता तो है ही नहीं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इस विषय पे हम आज से लगातार बात करेंगे और इस विषय पे अगर आपका किसी का कोई मत हो तो मुझे जरूर दें, जिससे कि हम उन बातों को समझते हुए अपने आगे के संवाद में उनको समाहित कर सकें। धन्यवाद।